हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम दो ऐसे शब्दों के बारे में सीखेंगे जिनको लेकर स्टूडेंट्स अक्सर कंफ्यूज रहते हैं और उस कंफ्यूजन की वजह भी है कि इन दोनों ही शब्दों का मतलब एक जैसा होता है। और आज के हमारे ये दो शब्द हैं अगो और बिफोर। कंफ्यूजन इसलिए होता है क्योंकि इन दोनों का ही मतलब होता है पहले। अगो का मतलब भी होता है पहले और बिफोर का मतलब भी होता है पहले। अब स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम ये आती है कि जब दोनों का ही मतलब पहले है तो इनका यूज जो है वो इंग्लिश सेंटेंसेस में किस तरह से किया जाता है। और आज की इस क्लास में हम इस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल अच्छे से सीख लेंगे। देखिए, अगो का मतलब होता है पहले और इसका यूज जो है वो पास्ट टेंस में किया जाता है। अब पास्ट टेंस कौन सा, ये देखिए, यहाँ ये एक टाइम लाइन है जहाँ ये प्रेजेंट है, ये पास्ट है और ये फ्यूचर है। तो जब हम अगो का इस्तेमाल करते हैं तो वो इस प्रेजेंट से पहले के समय में यानी कि पास्ट को बताने के लिए अगो का इस्तेमाल किया जाता है। कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं ताकि इन चीज़ों को हम और अच्छे से सीख लें। देखिए, यहाँ पहला सेंटेंस है, आई मैट लता मंगेशकर 3 months अगो, यानी मैं लता मंगेशकर को 3 महीने पहले मिला। तो वो 3 महीने कौन से? आज के, आज से 3 महीने पहले, मतलब प्रेजेंट से 3 महीने पहले लता मंगेशकर से मिलने की एक्टिविटी हुई, इसलिए उसको हमने बताने के लिए अगो शब्द का इस्तेमाल किया। एक और वाक्य लेते हैं, शी प्रिपेयर्ड टी 5 minutes अगो, उसने 5 मिनट पहले चाय बनाई। तो 5 मिनट पहले कौन से? प्रेजेंट से 5 मिनट पहले, मतलब हम कह रहे हैं कि उसने अभी से 5 मिनट पहले चाय बनाई, इसलिए हमने यहां इन दोनों सेंटेंसेस में अगो का इस्तेमाल किया। अगो के यूज में हमें एक चीज का ध्यान रखना चाहिए कि जो भी टाइम एक्सप्रेशन वाले वर्ड हैं, जैसे यहाँ है 3 months, यहाँ है 5 minutes, ये हमेशा अगो से पहले इस्तेमाल किए जाते हैं, अगो के बाद नहीं। एक और एग्जांपल लेते हैं, ही वॉज वीपिंग अ वीक अगो, वो 1 सप्ताह पहले रो रहा था। मतलब रोने का जो काम है वो प्रेजेंट से 1 सप्ताह पहले, मतलब पास्ट में 1 सप्ताह पहले हो रहा था, इसलिए हमने यहां अगो शब्द का इस्तेमाल किया। इसी तरह से देखिए, अगो का इस्तेमाल एक तरीके और से भी किया जाता है। जैसे यहां सेंटेंस है, लॉन्ग अगो देयर वॉज ए फेमस शॉप इन आवर सिटी, मतलब बहुत पहले हमारे शहर में एक फेमस शॉप थी। तो वो कब थी? आज से बहुत पहले। तो इसको हम लॉन्ग अगो कहते हैं। और इस लॉन्ग अगो का इस्तेमाल जो है वो हम सेंटेंस के बाद में भी कर सकते हैं। देखिए, देयर वॉज ए फेमस शॉप इन आवर सिटी लॉन्ग अगो, मतलब बहुत पहले हमारे शहर में एक फेमस दुकान थी। तो लॉन्ग अगो का इस्तेमाल जो है वो आप चाहें तो सेंटेंस के पहले भी कर सकते हैं और चाहें तो इसका इस्तेमाल सेंटेंस के बाद में भी किया जा सकता है। एक चीज और भी है, लॉन्ग अगो जो है उसको हम इस तरह से भी कह सकते हैं, इसके साथ एक और लॉन्ग हम बोल सकते हैं, लॉन्ग लॉन्ग अगो, मतलब बहुत बहुत पहले। और इसी तरह से इसका इस्तेमाल आप आखिर में भी करके यूज कर सकते हैं। आप कह सकते हैं, देयर वॉज ए फेमस शॉप इन आवर सिटी लॉन्ग लॉन्ग अगो। और एक तरीका और भी है, हम 2 बार अगर लॉन्ग लॉन्ग नहीं कहना चाहें तो हम सो का प्रयोग भी कह सकते हैं और हम कह सकते हैं सो लॉन्ग अगो, मतलब बहुत ही समय पहले, देयर वॉज ए शॉप, देयर वॉज ए फेमस शॉप इन आवर सिटी। मतलब इस तरह से हम अगो का इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं। अब आइए सीखते हैं कि बिफोर का इस्तेमाल जो है, बिफोर का यूज जो है वो इंग्लिश सेंटेंसेस में किस तरह से होता है। जैसा कि हमने पहले बात की थी, बिफोर का मतलब भी होता है पहले, लेकिन इसका इस्तेमाल जो है वो प्रेजेंट टाइम के लिए किया जाता है या फिर फ्यूचर टाइम के लिए किया जाता है। किस तरह से, उसको हम सीखने की कोशिश करते हैं। देखिए, यहां सेंटेंस में लिखा है, यू आर रिपेयरिंग द डोर बिफोर 2 days, मतलब तुम 2 दिन पहले दरवाजा रिपेयर कर रहे हो, मतलब जिस दिन करना था उससे 2 दिन पहले जो है दरवाजा अब ठीक कर रहे हो, मतलब प्रेजेंट में ठीक कर रहे हो 2 दिन पहले। इसलिए यहां पर हमने बिफोर का इस्तेमाल किया, क्योंकि बिफोर का इस्तेमाल प्रेजेंट टाइम के लिए किया जाता है। इसी तरह से, ही इज प्रैक्टिसिंग बिफोर 1 week, मतलब वो 1 वीक पहले
प्रैक्टिस कर रहा है, मतलब उसको करनी तो प्रैक्टिस 1 वीक बाद थी, लेकिन वो अभी 1 वीक पहले प्रैक्टिस कर रहा है, इसलिए हमने बिफोर का प्रयोग जो है, इस्तेमाल जो है वो यहाँ किया। यहाँ पर एक आपको ध्यान रखना चाहिए कि जो टाइम एक्सप्रेशन है, टाइम एक्सप्रेशन बताने वाले वर्ड बिफोर के बाद आते हैं, जबकि अगो में बिफोर से पहले आते हैं। ये बेसिक डिफरेंस जो है हमें ध्यान में रखना चाहिए। इसी तरह से बिफोर का इस्तेमाल फ्यूचर टाइम के लिए भी किया जाता है। किस तरह से, देखिए, शी विल प्रिपेयर टी बिफोर 5 मिनट्स, मतलब वो 5 मिनट पहले चाय बनाएगी। तो बनाने का काम जो है वो फ्यूचर में होगा, और फ्यूचर में कब? 5 मिनट पहले बनाएगी। तो यहां पर हमने बिफोर का इस्तेमाल किया, मतलब फ्यूचर टाइम के लिए भी बिफोर का इस्तेमाल किया जाता है, प्रेजेंट टाइम के लिए भी बिफोर का इस्तेमाल किया जाता है। एक और सेंटेंस देखते हैं, दे विल कॉल अस बिफोर 1 आवर, मतलब वे हमें 1 घंटा पहले फ़ोन करेंगे। तो फ़ोन करना जो है वो भविष्य में होगा, लेकिन भविष्य में जब होगा उससे 1 घंटा पहले वो हमें फ़ोन करेंगे, इसलिए हमने यहाँ पर भी बिफोर का इस्तेमाल किया। तो यहाँ तक हमने अभी 2 चीज़ बिल्कुल क्लियर समझी कि अगो का इस्तेमाल जो होता है वो पास्ट टेंस में होता है, जबकि बिफोर का इस्तेमाल हम प्रेजेंट और फ्यूचर टाइम के लिए करते हैं। लेकिन इसके अलावा भी कुछ और बातें हैं जो बिफोर के बारे में हमें जाननी चाहिए। आगे देखते हैं कि वो कौन सी बातें हैं जो बिफोर के बारे में हमें जाननी चाहिए। अब हम बिफोर के अदर यूजेस की चर्चा करेंगे। देखिए, बिफोर का इस्तेमाल कंपैरिजन बताने के लिए भी किया जाता है। कंपैरिजन किसके बीच में? 2 सेंटेंसेस के बीच में। जैसे हमने यहाँ एक सेंटेंस लिखा, द ट्रेन हैड लेफ्ट द स्टेशन बिफोर आई अराइव्ड, मतलब मेरे पहुंचने से पहले स्टेशन से ट्रेन जा चुकी थी, या ट्रेन जो है वो स्टेशन छोड़ चुकी थी। यहाँ पर देखिए, हम कंपैरिजन 2 घटनाओं का, 2 एक्टिविटीज़ का कर रहे हैं। एक तो है कि ट्रेन का स्टेशन से चले जाना, और दूसरा है मेरा वहाँ पहुँचना। इन 2 चीज़ों के बारे में जब हम कंपैरिजन करते हैं तब हम बिफोर का इस्तेमाल करते हैं, और यहाँ बिफोर का मतलब भी वही है, पहले। लेकिन यहाँ समय की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ हम 2 एक्टिविटीज़ की कंपैरिजन कर रहे हैं। 2 सेंटेंसेस के बीच में जो मर्ज हुए एक साथ, उन 2 सेंटेंसेस के बीच में कंपैरिजन जो है उसका हम जिक्र कर रहे हैं कि मेरे पहुंचने से पहले ट्रेन स्टेशन से जा चुकी थी। एक एग्जांपल और लेते हैं, शी हैड ओपन द डोर बिफोर आई नॉक्ड एट द डोर, मेरे दरवाजे पर खटखटाने से पहले उसने दरवाजा खोल दिया था। तो यहाँ पर भी हम कंपैरिजन 2 सेंटेंसेस का कर रहे हैं। एक तो ये है कि मेरा दरवाजे पे खटखटाना, और दूसरा है उसका दरवाजा खोल देना। इन दोनों चीज़ों के बीच में जब हम कंपैरिजन करते हैं तो उस कंपैरिजन के लिए हम बिफोर का इस्तेमाल करके बात कहते हैं, यानी कि मेरे दरवाज़ा खटखटाने से पहले, यहाँ फिर इसी पहले को हम यूज़ कर रहे हैं, उसने दरवाज़ा खोल दिया था। तो हमें ये ध्यान रखना है कि जब हम 2 सेंटेंसेस का कंपैरिजन करेंगे तो हम बिफोर का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा बिफोर को लेकर एक और कन्फ्यूजन जो है वो हमें होता है, और वो है बिफोर और इन फ्रंट ऑफ को लेकर। देखिए, बिफोर का मतलब होता है सामने, और इन फ्रंट का मतलब भी होता है सामने, लेकिन इनके यूज़ में थोड़ा सा फर्क है, और उसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। बिफोर का मतलब सामने, जैसे द ऑफिसर पुट द फाइल बिफोर द मिनिस्टर, मतलब ऑफिसर ने मिनिस्टर के सामने फाइल रखी। तो इस बिफोर का मतलब है मिनिस्टर के सामने, मतलब एक जना सामने है और दूसरा भी उसके सामने है। जैसे हम किसी से हेलो करते हैं, उस वक्त हम आमने सामने होते हैं, उस स्थिति को बताने के लिए हम बिफोर का इस्तेमाल करते हैं। द ऑफिसर पुट द फाइल, ऑफिसर ने फाइल रखी और सामने मिनिस्टर बैठे थे, तो द ऑफिसर पुट द फाइल बिफोर द मिनिस्टर, इसलिए हमने यहां पर बिफोर का इस्तेमाल किया। इन द सेम वे द टीचर स्कॉल्डेड हिम बिफोर द प्रिंसिपल, मतलब टीचर ने उसको प्रिंसिपल के सामने डांटा, मतलब जिसको डांटा वो भी यही है और प्रिंसिपल भी सामने ही है, तो उसके सामने या उसकी प्रेजेंस में टीचर ने उसको डांटा। तो किसी चीज के सामने के सेंस में इस तरह से भी हम बिफोर का इस्तेमाल करते हैं। अब सवाल उठता है
इन फ्रंट ऑफ का, इसका मतलब भी सामने होता है, लेकिन इसका इस्तेमाल हम जनरली करते हैं नॉन लिविंग थिंग्स के लिए। और इस बेस पे हम कह सकते हैं कि बिफोर का इस्तेमाल जो है वो लिविंग के लिए किया जाता है। अब नॉन लिविंग के लिए हम इन फ्रंट ऑफ का इस्तेमाल करते हैं, जैसे देयर इज अ बैंक इन फ्रंट ऑफ माई होम, मेरे घर के सामने एक बैंक है। तो मतलब सामने जो चीज़ है वो नॉन लिविंग है, तो मेरे घर के सामने बैंक है, इसलिए हमने सामने के सेंस में इन फ्रंट ऑफ का यूज़ किया। एक एग्जांपल और लेते हैं, द कार स्टॉप्ड इन फ्रंट ऑफ द स्कूल, कार स्कूल के सामने रुकी। अब स्कूल जो है वो नॉन लिविंग थिंग है, इसलिए हमने यहाँ पर भी इन फ्रंट ऑफ का इस्तेमाल किया और यहाँ पर भी हमने इन फ्रंट ऑफ का इस्तेमाल किया। अब अगर एक बार हम इसकी समरी की बात करें तो सीधी सी बात है, अगर पास्ट में कोई बात हुई हो तो वहाँ पहले के सेंस में हम अगो लगाते हैं, जैसे वह 2 घंटे पहले आया, ही केम 2 hours ago, वहाँ पर हम बिफोर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसी प्रकार बिफोर का इस्तेमाल हम कब करते हैं? बिफोर का इस्तेमाल हम प्रेजेंट टाइम बताने के लिए या फिर फ्यूचर टाइम बताने के लिए हम करते हैं। प्रेजेंट टाइम, जैसे वह 2 घंटे पहले खेल रहा है, तो उसको खेलना तो कभी और था, लेकिन उससे पहले 2 घंटे पहले वो खेल रहा है, तो हम कहेंगे ही इज़ प्लेइंग बिफोर 2 hours। इसी तरह से हम बिफोर का इस्तेमाल जो है वो फ्यूचर टेंस के लिए भी करते हैं, जैसे शी विल वॉच दिस मूवी बिफोर 2 hours, वो 2 घंटे पहले ये फिल्म देखेगी। मतलब फ्यूचर में देखना था, लेकिन जितने बजे देखना था उससे 2 घंटे पहले वो इस फिल्म को देखेगी। और इसी तरह से हमने देखा कि बिफोर और इन फ्रंट ऑफ का इस्तेमाल भी किस तरह से किया जाता है। इन फ्रंट ऑफ का इस्तेमाल हम नॉन लिविंग थिंग्स के लिए करते हैं सामने के सेंस में, और बिफोर का इस्तेमाल हम लिविंग थिंग्स के लिए, लिविंग के लिए हम करते हैं। उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करें और शेयर भी करें, और मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।